आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, बुक ऑफ जर्माया। आमीन। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 9वीं आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। दूसरा अध्याय 9वीं आयत। इस कारण यहोवा ये कहता है कि मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के द्वीपों के पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया, जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। और हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। कहती है बाइबल, हमारा जो सब्जेक्ट है वो वही चल रहा है। हम सिर्फ उन बारीकियों को जानना चाहते हैं जिन बारीकियों की वजह से कहीं गलती से कोई भी मार्क ऑफ द बीस्ट ना ले ले। क्योंकि कहता है कि मेरे विषय का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। हम तभी नाश हो सकते हैं जब हमें परमेश्वर के विषय का ज्ञान ना हो, और अगर वो ज्ञान परमेश्वर हमें ना देना चाहे तो कोई माइकल ले नहीं सकता। तो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हम पर अनुग्रह किया है, वो हमें ले चल रहा है। उसका धन्यवाद हो, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई हो। इस अंत समय के लिए, इस अंत समय के संदेश वाहक भाई ब्रनम के लिए, क्योंकि वो इसीलिए आए ताकि वो इस संदेश हमें दे सकें। आमीन। और इस अंत समय का संदेश यही है, बैक टू द बाइबल एंड बैक टू द अपोस्टल्स। वचन पे वापस आओ और उस प्रेरित शिक्षा पर वापस आओ। वो प्रेरित शिक्षा जो कि हमारे लिए है। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, और हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा खुदा हमारी मदद करे, हमें आगे ले चले। तो कहता है, बड़ी शब्दों को समझने वाली बात है कि खुदावन क्या कहना चाह रहा है। आमीन। खुदावन कहता है, इस कारण, एक बार 9वीं आयत से बहन पढ़ेंगी। यिर्मयाह दूसरा अध्याय उसकी 9 आयत से। आमीन। इस कारण यहोवा ये कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, क्या केदार में दूध भेजकर भली भांति विचार करो और देखो वो ना, यहोवा अपनी प्रजा से कुछ कहना चाह रहा है। तो कह रहा है, काम करो, तुम कित्तियों में जाके देखो या केदार में जाके देखो, पूछो, पता करो। आमीन। और क्या पता करना है? देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है। कुछ काम ऐसा इजरायलियों ने किया है जिसके विषय में यहोवा कह रहा है कि पता करके देखो, ऐसा काम कहीं और भी हुआ है। आमीन। और वो काम क्या है सिस्टर? क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया? क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर ही नहीं है ना? वो पूछ रहा है, अपने आसपास की जातियों से पता करके देखो, और ये पता करो कि किसी भी जाति ने जो तुम्हारे आसपास रहती है, उसने कभी अपने देवता को बदला है जो परमेश्वर नहीं है। उसके कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर नहीं मतलब जो प्रार्थना ही नहीं सुनता, जो रिडीमर नहीं है, आमीन, जो सेवियर है कि नहीं? तो अपने आसपास से पता करो, आमीन, कि किसी ने ऐसा किया है, क्योंकि कोई नहीं करता। आप भी रहते हो यहाँ पे, हम भी इस जहान में रहते हैं, और हमने देखा है कोई नहीं करता। आमीन।
हर कोई अपने जिस रूट से वो निकला होता है उसमें वो प्राउड फील करता है। आमेन। अशेम्ड कौन होते हैं? हम लोग, कि हम बाहर जब निकलते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हम सोचते हैं यार दुआ नहीं करते, शर्म आ रही है यार, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, बैकवर्ड है। आमेन, है कि नहीं? तो हमें ये लगता है, लेकिन वो कह रहा है किसी और से, किसी और जाति से पता करो। फिर क्या कहता है सिस्टर वो? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। परमेश्वर, आप कितने भी ऊंचे चले जाओ, आपकी जो महिमा है वो परमेश्वर से है। वही आपकी महिमा है, वही मेरी महिमा है। अगर मेरी महिमा मैं खुद लूंगा तो मैं निम्रोद हूं। आमीन। तो अगर मेरी कोई तारीफ है तो वो तारीफ किसकी है? परमेश्वर की। अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो वो तारीफ किसकी है? परमेश्वर की। अगर मैं कुछ भी करता हूं तो वो तारीफ किसकी है? परमेश्वर की। मेरा कुछ भी नहीं है। आमीन। इसके उल्टे काम किसने किया था? निम्रोद ने। इसका उल्टा काम किसने किया था? नबूकदनेस्सर ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? जो महिमा इस दुनिया को परमेश्वर ही चलाता है, और उसकी हमेशा से ये इच्छा रही है कि वो दुनिया जो है ना उसकी आत्मा से चले, ताकि हर चीज में हर कोई महिमा परमेश्वर को दे, क्योंकि वही महिमा के योग्य है। वो कहता मैं अपनी महिमा किसी के साथ बांटूंगा नहीं, किसी के भी साथ नहीं बांटूंगा। आमीन। तो जब वो कहता है किसी के साथ नहीं बांटूंगा, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है? हर एक जो उसके वचन और उसके वचन से बाहर पाया जाता है। आमीन। तो वो उससे महिमा नहीं बांट सकता। मतलब जितने भी देवी देवता, मतलब मनुष्य जो इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं, तो वो किसी के साथ अपनी महिमा नहीं बांटेगा। आमीन। क्योंकि वो महिमा किसकी है? वो महिमा उसी की है। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर आपकी और मेरी कोई महिमा है, कोई ग्लोरी है, तो वो क्या है? परमेश्वर। हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई हमारी तारीफ करे, तो हम ये नहीं कह सकते। हम कहते हैं ऑल ग्लोरी टू गॉड। व्हाई? बिकॉज हमारी ग्लोरी कौन है? खुदा है। आमीन। हमारी ग्लोरी खुदा है। हम उस थैंक्स को रिसीव नहीं कर सकते। आई मीन जब वो धन्यवाद हमारा करता है तो हम उस धन्यवाद को कहां पहुंचा देते हैं? परमेश्वर के पास। हम उसे अपने पास नहीं रोकते। आमीन। चाहे वो किसी भी तरीके की कोई तारीफ क्यों ना हो। तारीफ तो उस खुदा की जिसने मुझे चुना, तारीफ तो उस खुदा की जिसने हम पर अनुग्रह किया। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड। आमीन। तो वो कहता है कि तुमने क्या कर दिया? बहन क्या कह रही है? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। ब्रदर एंड सिस्टर, निकम्मी वस्तुएं, इन पे ध्यान देना। अब क्या है निकम्मी वस्तु? आमीन। आमीन। और सिस्टर, हे आकाश चकित हो। चकित हो, क्योंकि आकाश अपनी महिमा खुद नहीं करता, आकाश अपने कर्ता की महिमा करता है। आमीन। आकाश को देख के आप, अय्यूब क्या कहता है? मैंने अपने हाथों को नहीं चूमा। आकाश को देख के और तारों को देख के, अगर मैं ऐसा करता तो मैं पापी होता। तो जब आप आकाश को देखते हो तो आप कहते हो अगर ये इतना विशाल है तो परमेश्वर क्या होगा? तो आकाश, तू चकित हो। आमीन। क्योंकि तूने कभी अपनी महिमा खुद नहीं ली। आकाश अपनी सारी महिमा किसको देता है? परमेश्वर को। और हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। और सुनसान हो जा। सुनसान हो जा का मतलब क्या है यहाँ पे? इस कारण हे आकाश चकित हो और रोमांचित हो और बहुत ही सूख जा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल से जब उसे व्यवस्था दी थी, ये बोला था कि अगर तुम किसी और देवता को मानोगे तो आकाश तुम्हारे लिए कैसा हो जाएगा? पीतल। तो आकाश सूख जा मतलब अब आकाश से बारिश ना हो। आमीन। अब आकाश से कोई बारिश नहीं होगी। तो आकाश के सूखने का मतलब है अब उससे पानी निकल जा। अब आकाश पीतल का हो जा। अब मैं बरकत की बारिश नहीं करूंगा। आमीन। अब मैं बरकत की बारिश नहीं करूंगा, क्योंकि
हम कहते हैं ना होवेगी बरकत की बारिश, कहां से होगी? आकाश से ही ना, आकाश से होती है ना। तो फिर सारी अगर बारिश आकाश से होती है और परमेश्वर आकाश को ही अगर सुखा दे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ मिल सकता है? हम फ्रूटफुल हो सकते हैं? नो। बिना बारिश के कोई भी व्यक्ति फ्रूटफुल नहीं होता। हो सकता है? चेलों के ऊपर जब बारिश हुई आत्मा की तब वो फ्रूटफुल है, पहली बारिश। आमीन। और इन 7 कलीसिया कालों में वो मेह बरसाता आया है, इसलिए लोग क्या होते हैं? फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल। तो अगर वो बारिश ही नहीं होगी ब्रदर एंड सिस्टर, तो आप और मैं फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल कैसे हो? तो कहता है सूखा आकाश तू सूख जा, तू तू चकित हो कि ये कैसे हो गया, कि जब हमने नहीं किया, जो बोल नहीं सकते, तो ये बोलने वाले लोग कैसे कर रहे हैं? और वो कैसे कर रहा है? जो इजराइल, जो परमेश्वर की प्रजा है, वो कैसे कर सकता है? क्योंकि मूसा जो भी बात कहता है, मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी करके तुम्हें बताता हूँ। तो आकाश उसका साक्षी था जब इनको व्यवस्था दी गई थी। तो जब आकाश ने वो साक्षी दी, उसके बावजूद जब इजराइल ऐसा कर रहा है, तो परमेश्वर आकाश को ही विटनेस कर रहा है, क्योंकि तेरे को ही तो बोला था ना, तो तू विटनेस है, तो तू सूख जा। आमीन। और जब आकाश सूख जाएगा तो पृथ्वी अपने आप बंजर हो जाएगी और वो अपनी फसल नहीं देगी, है कि नहीं? जी सिस्टर जी। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की ये वाणी है। आमीन। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। 2 बुराइयां की हैं मेरी प्रजा ने। आमीन। परमेश्वर की प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं ब्रदर एंड सिस्टर। और वो क्या है? पहली बुराई क्या करी है उसने? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। आमीन। उन्होंने पहली बुराई क्या करी? बहता जल का सोता, बहते जल के सोते को छोड़ दिया। ब्रदर, पहले आप बहते जल के सोते को छोड़ते हो। आमीन। त्याग दिया। तो ये त्यागना पहली गलती है। और दूसरी गलती क्या है सिस्टर? और उन्होंने हौद बना लिए। हौद दूसरी गलती है ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने कहा ना, परमेश्वर हमेशा से चाहता था कि जो पृथ्वी चल रही है ना, वो उसकी आत्मा से चले। आमीन। ताकि हमेशा हमेशा परमेश्वर ही वो महिमा बन के रहे लोगों की। हमेशा से वो यही चाहता था। लेकिन लोगों ने क्या किया? सबसे पहली गलती जो उन्होंने करी वो क्या थी? बहते जल के सोते को उन्होंने त्याग दिया। जब तक आप किसी चीज को त्यागते नहीं हो ना, आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते भी नहीं, है ना? जब मैं किसी चीज को त्यागूंगा तो मैं उसको ऑल्टरनेटिव ढूंढता हूँ कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है यार, क्या 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 ऐसी चीज मैं रख सकता हूँ जिससे इसकी कमी महसूस ना हो मुझे। आमीन। है कि नहीं? समझ रहे हैं? यस। और सिस्टर? वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं। हाँ, उन्होंने उन हौदों की ना टेक केयर भी नहीं करी है। हौद तो बना लिए उन्होंने, लेकिन उन हौद की टेक केयर भी नहीं करी कि उनकी मरम्मत ही कर लेते। वो हौद अब टूट चुके हैं। आमीन। और जिनमें जल नहीं रह सकता। और जिनमें जल नहीं रह सकता। ब्रदर एंड सिस्टर, इजराइल को दृष्टांत दे रहा है वो। आमीन। और उस दृष्टांत का जवाब, जो भी बाइबल दृष्टांत देती है, उस दृष्टांत का जवाब आपको बाइबल में ही मिलना चाहिए, है कि नहीं? है? तो हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन का सोता है, और वो कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हम निकालते हैं यूहन्ना की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। पहली आयत से पढ़ो। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, आप 5वीं आयत से पढ़िए। इसलिए वह सुखार नामक सामरियों के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। याकूब का कुआं भी वहीं था। यस। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात 6ठे घंटे के लगभग हुई।
इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, क्योंकि परमेश्वर का जो वरदान है, परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, वही उससे बात कर रहा है। आमेन। जीसस क्राइस्ट केम एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। जो प्रभु यीशु मसीह है, वो एक वरदान के रूप में मनुष्य जाति को मिला। और वो वरदान क्या है? कि आपके पापों से आपको छुटकारा और अनंत जीवन, ये वरदान है। तो जीवन का वरदान क्या है? अनंत जीवन। जीवन का वरदान क्या है? कि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर। जीवन का वरदान क्या है? कि गॉड का जो गिफ्ट है, खुदा का जो गिफ्ट है, जो अब्राहम को उसने ब्लेसिंग दी थी, वही ब्लेसिंग आपके पास खड़ी है। तो कहता अगर तू जीवन के वरदान को जानती ना, तो यस, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर के वरदान को, जीवन नहीं, सॉरी, परमेश्वर के वरदान को जानती, जो कि अनंत जीवन है, जो कि आपका उद्धार है, तो और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है। मतलब अगर तू ये भी जानती ना कि वो वरदान कौन है जो तुझसे बात कर रहा है, आमेन, तो फिर वह कौन है जो तुझसे बात करता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वे जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? कहाँ से आया तेरे पास जीवन का जल मेरे प्रभु? क्योंकि जीवन का वरदान, जो परमेश्वर का वरदान है, वो क्या है? जीवन का जल। आमेन। और क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सोता जिसकी वो बात कर रहा है ना, वो निरंतर उमड़ता है, जिसकी बात परमेश्वर कर रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? बहते जल के सोते को, द वेल, जिसे आप कुआं कहते हो। हमारी भाषा में हम जब कुआं समझते हैं ना, हमें लगता है कुआं ऐसे चारों तरफ वो बना रखा है, बना के अंदर। नहीं, जो बाइबल कुएं की बात करती है, वो बहते जल का सोता होता है जो उनको मिलता है। वो बहते जल का सोता, जिसको दाऊद ये कहता है कि मुझे हरी हरी चराइयों में ले चल, मुझे उस सोते के पास ले चल, मेरे जी में जी ले आ। तो जीवन का जल का सोता जो आपके जी में जी ले आता है कि नहीं? यस। और वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, वो खुद भी उसमें से सोता बन जाएगा। ब्रदर, जब जो इजरायली प्रजा थी ना, जब तक वो परमेश्वर के साथ थी ना, तो वो उस जल के सोते में से क्या बन जाती? खुद भी एक सोता बनती। आमीन। आप और मैं जब उस सोते का भाग होते हैं ना, जब आप और मैं उस सोते में से पीते हैं ना, तो हमसे में भी एक सोता निकलता है, और हम में से जो सोता निकलता है वो दूसरों को ठंडा करता है, और वो उनकी अगुवाई करता है कहां तक पहुंचने की? उस डायरेक्ट, उस मेन जीवन का जल का जो सोता है ना, बहते जल का जो सोता है, जो निरंतर बहता है। आप परमेश्वर को कभी रोक नहीं सकते, यू कैन नॉट। आमीन। आप परमेश्वर को किसी भी चीज में बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है? ज्योति है, और ज्योति कभी रुकती नहीं। परमेश्वर क्या है? बहते जल का सोता है जो कभी रुकता नहीं है, वो निरंतर बहता रहता है। वो निरंतर बहता है, उसको आप कभी नहीं रोक सकते। आमीन। यस सिस्टर जी, फिर क्या होता है? वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत उसमें से भी सोता बन जाएगा, और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यस, आप में से अनंत जीवन उमड़ता रहेगा। और जब वो आप किसी से मिलोगे, यू विल बी अ ब्लेसिंग। और वो जब उस ब्लेसिंग को देखेगा, उस ब्लेसिंग में से पिएगा और तृप्त होगा, तो वो भी आएगा। क्योंकि ये सामरी स्त्री भी पी के तृप्त हुई, है ना? तो वो जीवन में से जिससे आप मिलोगे ना,
वो जीवन का सोता आप में से उमड़ के आगे जाएगा, वो इंसान भी पिएगा, और जब वो पिएगा तो वो भी आएगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि भाई मुझे ये पानी मिले जिससे मुझे कभी प्यास ना लगे। आमीन। यस सिस्टर। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यस, क्योंकि जब आप प्रभु से मिल रहे हो ना, आप फिजिकल सोच रहे हो उसको। जब इब्राहिम खुदा से मिला ना, तो इब्राहिम भी फिजिकल सोचता था, स्पिरिचुअल नहीं सोचता था। बड़ी देर बाद उसको समझ आया कि खुदा जिससे बात करता है ना, आत्मिक बातें करता है, शारीरिक बातें नहीं करता। आमीन। समझ रहे हैं? फिर क्या होता है जी? यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यस, ये तूने सच ही कहा है। यस, यस। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हाँ, मुझे लगता है कि तू क्या है? तू भविष्यद्वक्ता है। और हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हाँ। और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। जो यीशु मसीह है ना, वो उसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कौन हूं। और जब वो डीप बातें करता है, आमीन, तो स्त्री की कुछ समझ आता है। तो स्त्री उससे क्या कहती है? क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे जी। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ना कि पहाड़ पर और ना कि यरूशलेम में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। बहते जल का सोता क्या है? आत्मा। जिस पानी की मैं बात कर रहा हूं क्या है? आत्मा। आमीन। तो जब आप परमेश्वर की इबादत करोगे, बिना आत्मा और बिना सच्चाई से आप नहीं कर सकते। आमीन। और आत्मा और सच्चाई क्या है सिस्टर, बताइए? स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। हाँ, उसने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, नो, उसने कहा मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। एग्जैक्टली, उसको मालूम था कि जब वो आएगा तो हमें सब कुछ रिवील करेगा हम पर। आमीन। और यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यीशु मसीह ने उसको वो जल दे दिया। आमीन। वो जल क्या है? द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। मसीह का प्रकटीकरण क्या है? वो जल। आमीन। अब वो स्त्री ने जैसे ही वो जल पिया ना, वो जल जैसे ही उसके अंदर गया ना, सबसे पहली चीज जो उसके साथ हुई वो उसने घड़ा छोड़ दिया। आमीन। अब उसे उस घड़े की जरूरत नहीं थी जिस घड़े में से वो भर भर के अपने घर ले जाती थी। दूसरी चीज, वो कुआं छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब उसे क्या मिल गया? बहते जल का सोता। ब्रदर, जब रिबका एलियाजर को मिली, जब उन दोनों की भेंट हुई, तो कहां हुई? कुएं के पास। आपके और मेरी लैंग्वेज वाला कुआं नहीं, बहते जल का सोता। जब याकूब राइल से मिला तो कहां मिला? कुएं के पास। आमीन। जब मूसा सिप्पोरा से मिला तो कहां मिला? कुएं के पास। यीशु मसीह सामरी स्त्री से जब मिल रहा है, जो 6 कर चुकी है, 7वें से बात कर रही है, परफेक्ट वन, परफेक्ट हस्बैंड से बात कर रही है, क्योंकि आज तक कोई हस्बैंड उसे सेटिस्फाई मतलब आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकली बट इमोशनली, मेंटली उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। आमीन। वो डिप्रेस थी। तो जब उसने उससे बातें करी 7वें से,
और वो सातवां उसको मिला, उसके बाद उसको किसी की जरूरत नहीं थी, अपना घड़ा छोड़ के और भाग गई। ब्रदर एंड सिस्टर, कहां मिला? कुएं पे, उस बहते जल के सोते पे, जिसे इजराइल ने तब छोड़ दिया था। और इजराइल कौन होते हैं? शुद्ध मन वाले। तो आज के युग के लिए कहां पे आता है कि जब परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला, तो परमेश्वर हमेशा से ये चाहता था कि उसके लोग, उसकी कलीसिया और उसके शुद्ध मन वाले लोग जो है, वो सब के सब मेरी आत्मा के चलाए चलें। लेकिन क्या हुआ, इन 2000 सालों में उस बहते हुए जल के सोते को हमने छोड़ दिया। आमीन। हम लोगों ने उस सोते को छोड़ दिया। आमीन। और हमने क्या किया? अपने लिए हौद बनाए। कहता पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर लिखा गया है। लिखा गया है कि नहीं? तो पुराने नियम से ही पूछ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं आसपास, देखते हैं क्या कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो पहला कुरिन्थियों निकालते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहली आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ जी। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आप मेरे को एक बार बताओ, कौन सी चट्टान ऐसी है जो साथ साथ चले फिजिकली और आपको जल दे, जब तक कि वो बहते जल का सोता ना हो? आमीन। आमीन। तो ये वेल जिसकी बात कहता है बार बार, ये वेल कौन है? इट इज नॉट जीसस क्राइस्ट, बट इट इज क्राइस्ट। इसीलिए सामरी स्त्री ने क्या बोला? मसीह जो आने वाला था। आमीन। वो जो मसीह है ना, वो मसीह बहते जल का सोता है, जो कि उत्पत्ति जब अब्राहम शुरू होता है तब से और आज तक बहता आ रहा है। और उसमें से जो भी पानी पीता है ना, वो खुद जीवन के जल का सोता बन जाता है। उसमें से सोते फूट निकलते हैं। और जो भी उनसे संगति करके पानी पीता है ना, फिर उसमें से भी सोते फूट निकलते हैं। और उसका पानी कभी खारा नहीं होता ब्रदर, हमेशा मीठा रहता है। वो एक ऐसा सोता है जिसमें से कभी खारा पानी नहीं निकला। बाइबल कहती है कि क्या एक ही मुंह से खारा और मीठा पानी निकल सकता है? एक ही सोते से नहीं निकल सकता। हमारे मुंह से हम एक ऐसे सोते हैं जिनसे खारा और मीठा दोनों पानी निकलते हैं, लेकिन जिस सोते की परमेश्वर बात कर रहा है ना, उससे नहीं निकलता। और उसी को उन्होंने छोड़ दिया। द लिविंग वाटर, जिससे वो जी रहे थे, जिससे वो जिंदा थे, जिससे उनको लाइफ मिल रही थी। पानी क्या होता है? लाइफ। पानी एक ऐसी चीज है जिसमें टेस्ट नहीं होता, जिसका कलर नहीं होता, लेकिन जब वो आपकी जबान पर पड़ता है ना, तो आपके अंदर से आवाज आती है, होता है कि नहीं होता? जबकि उसमें कोई टेस्ट नहीं है। जो पानी आपको तृप्त कर सकता है, वो कोक कभी नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं। स्प्राइट नहीं कर सकती, दिखती पानी जैसी है, लेकिन स्प्राइट नहीं करेगी, लिम्का कभी नहीं करेगी। कोई ड्रिंक नहीं कर सकती जो पानी कर सकता है। आमीन। कलरलेस, स्मेललेस एंड टेस्टलेस। ना तो कलर होता है, ना स्मेल होती है, और ना ही टेस्ट होता है पानी का। लेकिन आप अपनी जबान पर जैसी रखते हो, रखते ही आपके अंदर से आवाज आती है, यस। व्हाई? बिकॉज पानी में लाइफ है। जल में क्या है? जीवन। और वो जीवन क्या है? मसीह। इसीलिए वो क्या है? बहते जल का सोता। बहते जल का सोता एक ऐसा सोता होता है, जब आप नदियों में जाओगे ना, जब आप पहाड़ों पे जाओगे, नदियां बह रही होंगी, अगर आप पानी भी पियोगे ना उसका, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे उसका पानी पीने से, बल्कि अंदर से आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि उसको बोलते हैं एल्कलाइन वाटर। और वो एल्कलाइन वाटर अगर आपने एक गिलास पानी एक दिन में भी पी लिया ना, वो आपके सारे मिनरल्स पूरे करता है। उसे एल्कलाइन वाटर बोलते हैं। अब तो उसके बहुत से वो भी आ गए हैं, प्योरीफायर्स भी आ गए हैं जो एल्कलाइन पानी देते हैं, बट उसका एक गिलास काफी होता है। तो वो अगर आपने एक बार यूं पी लिया ना, आज आप तृप्त क्यों नहीं होते हो? क्योंकि जो पानी आप पी रहे हो वो मैनमेड है। अगर वो आपने एक बार पी लिया ना, वो पीने के बाद आप घंटों रह सकते हो। व्हाई? बिकॉज वो सारी तृप्त जो आपकी बॉडी की जो भी मिनरल्स चाहिए ना, वो तृप्त कर देगा आपको।
और जब उसने एक बार तृप्त कर दिया ना, आप लंबा चल सकते हो फिर। आमीन। और लंबा चल के आप अपना सफर तय कर सकते हो, फिर दोबारा आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, बार बार प्यास नहीं लगेगी। इसलिए वो कह रहा है वो कभी फिर प्यासा नहीं होगा, उससे बार बार प्यास नहीं लगेगी। आमीन। क्योंकि आपकी बॉडी की तमाम नीड्स को वो पूरा कर देता है ब्रदर। ऐसे ही आत्मिक जल है जो आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी की तमाम नीड्स को पूरा कर देता है। और इसी को हमने क्या किया, हमने इसे छोड़ दिया और अपने लिए क्या बनाया, हौद। हौद का मतलब जानते हो, सिस्टम का मतलब जानते हो क्या होता है? कभी आप गांव में जाओ ना तो वहां देखोगे सीमेंट के हौद बना रखे होते हैं ऐसे, और उस पे पाइप लगा हुआ होता है और मोटर लगी हुई होती है, तो वहां पे पानी डालते हैं वो लोग, वहां से पानी आगे खेतों को जाता है, वहां से आगे छोटे हौद होते हैं, जानवर भी आके पीते हैं। आमीन। समझ रहे हैं? तो वो हौद होता है। और वो क्या होता है, उसमें पानी कौन डाल रहा है, आप डाल रहे हो अपनी मर्जी से। कि जब कहते हो ना गांव में जाओ पानी दिया खेतों को, पंजाब जाओगे तो आपको सुबह सुबह सुनने मिलेगा, माँ बाप अपने बच्चों को आप खेतों को पानी दिया, तो वो खेत में पानी छोड़ देता है और वो हौद से होके आगे जाता है। फिर जब बंद करना होता है वहां से बंद कर देता है, और जितना पानी देना होता है उतना देके फिर बंद कर देता है, और फिर वहां रहता है और हौद हमेशा भरा रहता है। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं आप? तो वो आप क्या करते हो, अपनी बुद्धि से खेतों को पानी देते हो। कहीं बाइबल में आपने पढ़ा है कि खेतों को पानी दे? पढ़ा है आपने? आपका काम क्या है, बीज बोना। पानी देना किसका काम होता है? क्यों? क्योंकि पानी क्या है, लाइफ, और लाइफ सिर्फ एक में पाई जाती है, वो कौन है, प्रभु क्राइस्ट। आमीन। लेकिन क्या हुआ, लोगों को परमेश्वर पर यकीन नहीं है, इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने हौद बना लिए। भाई परमेश्वर आए ना आए समय पर क्या हो क्या नहीं, मिले ना मिले क्या हो क्या नहीं, तो उन्होंने क्या किया, हौद बनाए। हौद क्या होता है, मैन नहीं, मैं अगर सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा फिर लोग परेशान हो जाते हैं मैसेज सुन के ना, ऐसे लोगों को लगता है उल्टी सीधी चीजें बोलता है। आमीन। हौद कोई भी इंसान कैसे बनाएगा, अपने दिमाग से। वो एक जगह चुनता है, आमीन, उस जगह पे वो हौद बनाता है, वहां पे वो पाइप, जहां से पानी आराम से मिल जाए, उसकी पाइपलाइन के पास हो, वो वहां पे हौद बनाएगा, या पाइप को खींच करके लेके आएगा, मार के मोटर लगाएगा, जहाँ स्विच और बिजली आराम से मिले वहां हौद होगा, और उस हौद से वो पानी फिर नाली के जरिए आगे जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया अपने खेत को सींचने के लिए। आमीन। जबकि उसका काम क्या है, बीज बोना। बाकी काम किसका है, परमेश्वर का। मैं फिजिकल बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर भी स्पिरिचुअल बात कर रहा है। आमीन। और उसने फिर उसके बाद क्या किया, उस हौद की कोई टेक केयर भी नहीं करी, इसलिए वो हौद क्या हो गया, टूट गया, क्रैक्स आ गए। आपको पता है हौद एक ऐसी चीज होती है कि जब उसमें काफी टाइम तक पानी रह जाए ना, तो वहां कीड़े वीड़े भी हो जाते हौद में। आमीन। कीड़े वगैरह भी होते हैं वहां पे, सांप भी आते हैं हौद में। आमीन। और जब क्रैक पड़ जाए तो जो पानी आपने हौद में भर के रखा होगा ना, ऐसे टाइम के लिए कि यार अचानक अगर मान लो लाइट नहीं है और पानी देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हौद से पानी दे दूंगा आगे। मान लो ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, हौद को आप भर के रखोगे, लेकिन अगर आपने हौद की टेक केयर नहीं करी ना, तो उसमें क्रैक आ जाएगा और पानी निकल जाएगा। तो हौद हमने कैसे बनाया, हौद हमने बनाया अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से। आमीन। परमेश्वर की योजना पे, परमेश्वर के आत्मा पे हमें विश्वास नहीं रहा। जब यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे और उसके बाद आशीष देकर ऊपर उठा लिए गए, पिंतेकुस्त का दिन आया, तो वो कलीसिया को कौन चलाता था, वही जल, जीवन के जल के सोते से, इस बहते जल के सोते से वो लोग पीते थे, और इसके साथ साथ वो लोग चलते थे। आमीन। और जब वो बहते जल का सोता खुद बन जाते थे, तो उनमें से जो भी पीता था वो बंदा, उसके अंदर भी से भी नदियां फूट निकलती थी, सोते फूट निकलते थे। तो ये जिससे मिलते थे सोते फूट निकलते, जिससे मिलते थे सोते फूट निकलते। इसलिए क्या हो रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी। पहले दिन ही 3000 लोग, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस बहते जल के सोते से पिया। तो जिन्होंने पिया वो तृप्त हुए, और जो तृप्त हुए वो कहते हैं तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने, दूसरों ने मुंह लगाया, उन्होंने बोला है तो मदिरा है। क्यों, क्योंकि उसमें बहकी बहकी बातें थी, तो उन्होंने क्या बोला, ये तो मदिरा है।
सुबह सुबह मदिरा बट रही है, ये लोग बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन जिन जेन्युइन लोगों ने पिया, उन्होंने क्या बोला, ये तो परमेश्वर का जीवन है, और जीवन जैसे मिला वो अनंत जीवन के भागी हुए। कहता जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे सब आ गए। क्यों? क्योंकि वो लोग ठहराए गए थे उस पानी के लिए। उन्होंने अपने अपने घड़े छोड़ दिए। वो वहां पे क्या करने आए थे? इबादत करने आए थे। किसकी? यहोवा की। और वहां यहोवा की ही बातें सुनाई दे रही थी। तो वो जितने भी घड़े वो ले लेके आए थे, वो सारे घड़े उन्होंने छोड़ दिए। आमीन। और जब उन्होंने वो जल पिया, वो अपने अपने नगरों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देशों में वापस गए, और वहां जाके उन्होंने बोला, देखो मैंने जो कुछ भी किया वो प्रभु ने मुझे बता दिया। आमीन। प्रभु के बड़े बड़े कामों का प्रचार उन्होंने किया, और जब उन्होंने किया तो लोगों ने उन सोते में से पिया, और जितने अन्य जीवन के लिए ठहराए गए थे, दे रिसीव्ड क्राइस्ट। बट काफी दिन तक नहीं चला। कुछ टाइम के बाद हमने लगने लगा कि नहीं यार, हमारे पास अपने हौद भी होने चाहिए भाई। ऐसे कब तक हम चेलों पे डिपेंड रहेंगे? ऐसे कब तक हम आत्मा पे डिपेंड? चेले कब तक जिंदा रहेंगे? कोई हर वक्त थोड़ी ना चेले रहे। पतरस सब हर वक्त थोड़ी ना रहेगा, पौलुस हर वक्त थोड़ी ना रहेगा। तो हमें अपने अपने हौद भी बनाने हैं। आमीन। तो सबसे पहला हौद हमने बनाया 325 एडी। और वो हौद कैसे बना? निकाली कुलुस्सियों की पत्री। कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 6ठी आयत से, सिस्टर जी प्लीज आप पढ़िए इसको। कुलुस्सियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों। आमीन। यस, दूसरा अध्याय 6ठी आयत, बड़े गौर से सुनिए प्लीज। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। मतलब मैं मसीह से बाहर नहीं चल सकता। अगर मैं मसीह से बाहर चल रहा हूं, आई एम नॉट क्राइस्ट। मैं जितना मर्जी क्लेम कर रहा हूं कि मैं यीशु, मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन अगर मैं मसीह की तरह और मसीह में नहीं चल रहा हूं, मतलब मैं उसके वचन में नहीं चल रहा हूं। मसीह और कुछ नहीं है, वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन ही देहधारी हुआ। तो वो वचन क्या हुआ? मसीह। क्योंकि देहधारी कौन हुआ था? मसीह। यीशु तो पैदा हुआ है, लेकिन जिस दिन आत्मा उतरा उसके अंदर, जिस दिन वो बपतिस्मा लेके बाहर आया, उस दिन वो क्या बन गया? यीशु मसीह। तो देहधारी कौन हुआ? मसीह। कौन हुआ? ये वचन। आमीन। तो मुझे किस में चलना है? वचन में चलना है। आमीन। वचन मेरे लिए क्या है? बहते जल का सोता है। क्योंकि अगर इस वचन में आत्मा पाया जाता है और वो आत्मा मेरे पास है, तो बहते जल का सोता है। आमीन। सिस्टर जी फिर क्या हुआ? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में जड़ पकड़ना है। आप कहीं और नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन मेरे जो रूट्स हैं वो कहीं और हैं। आमीन। आप अगर मसीह में पाए जाते हो, तो आप जीवन का जो पेड़ है ना, जीवन का जो वृक्ष है ना, उसका आप हिस्सा हो। तो आपको उसमें जड़ पकड़नी है, किसी और पेड़ में नहीं। आमीन। कोई भी ये नहीं कह सकता मेरे को होली गोस्ट मिला हुआ है, बट यस आई बिलीव इन क्रीड्स ऑफ माय चर्च। मैं अपनी डिनोमिनेशन के जो क्रीड्स और डॉगमास हैं उन पे बिलीव करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। इफ यू आर बोर्न इन क्राइस्ट, यू मस्ट बी रूटेड इन क्राइस्ट। अगर आप मसीह में पैदा हुए हो, अगर आपको परमेश्वर के आत्मा ने पैदा किया है, तो आपको इस वचन में, इस रेवलेशन में कि तू ही मसीह है। यही रेवलेशन था जो सामरी स्त्री को मिला। यही रेवलेशन था जो पौलुस को मिला, पतरस को मिला, जिस पर यीशु मसीह कहता है मैं इस रेवलेशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा कि तू मसीह है। मसीह की पहचान ही। तो जब आपको पता लग गया मसीह है, तो फिर उसके बाद आप अपने रूट कहीं नहीं, आपको मसीह में ही रूटेड रहना है। आप उससे अलग नहीं हो सकते ब्रदर, क्योंकि आपको वहां से काट के यहां पे साटा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं तो वहां भी जाऊंगा। नो यू कैन नॉट। आमीन। जी सिस्टर फिर? उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। सुनो, वैसे ही सीखते जाओ, सिखाते जाओ। सिखाए गए, किसके द्वारा सिखाए गए? आप मुझे बताओ, ये जिन लोगों को बोल रहा है वो किसके द्वारा सिखाए गए? पौलुस। आमीन। पौलुस के द्वारा। किन के द्वारा? प्रेरितों के द्वारा। किन के द्वारा? उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो पौलुस और पतरस और शेष प्रेरितों में वास करता था। उसी में बढ़ना है, कोई किसी और चीज में नहीं बढ़ सकते आप। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर?
और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो, क्योंकि हम इस लायक है नहीं ना कि खुदा हमें बचाए, उसने हमें बचा लिया। धन्यवाद अधिक अधिक करते रहो, क्योंकि वो तो इजरायलियों के लिए आया था। अगर आपको उसने बचा लिया, बहुत बड़ी, बहुत गनीमत वाली बात है। और जी, चौकस रहो चौकस रहो। पहले उसने बता दिया फॉर्मूला क्या है। आमेन। पहले उसने फॉर्मूला बता दिया कि तुम्हें किस में रहना है, मसीह में। तुम्हें किस में, मसीह में चलना है। तुम्हें मसीह के अनुसार, तुम क्योंकि मसीह में आए, मसीह में आए, उसे सब कुछ बता के अब वो आपको क्या समझा रहा है, वार्निंग। एंड द वार्निंग इज चौकस रहो, सावधान रहो, चौकन्ने रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। ब्रदर, ये जो बहते जल का सोता छोड़ के आपने जो हौद बनाया ना, ये हौद की डेफिनेशन दे रही है सिस्टर। ये बाइबल में से जो पढ़ रही है ना बहन, ये पढ़ रही है इस हौद की डेफिनेशन। क्योंकि हौद दिमाग से बनता है, परमेश्वर के दिमाग से हौद नहीं बनता। उसने बाइबल में कहीं हौद नहीं बनवाया। हर जगह कुआं मिलता था, हर जगह सोते होते थे। परमेश्वर खुद सोता होता था। उसने कहीं भी नहीं बोला हौद बनाओ, हौद बना के रखो अपने पास। नो। तो जो यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, बाइबल जो आंसर दे रही है वो किसका दे रही है, हौद का। क्योंकि हौद अपने दिमाग से आप बनाते हो अपने फायदे के लिए, क्योंकि आपको परमेश्वर पर यकीन नहीं होता। तो इसलिए आप चाहते हो कि उस जल को आप इकट्ठा करके रख लो। यू कैन नॉट, आप रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बहना चाहिए। वो दैट इज अ लिविंग वाटर, बहते जल का सोता है। और वो रुकता नहीं, वो चलता रहता है। किसी भी चीज को रोकोगे वो सड़ जाएगी। लाइट को रोकोगे वो अंधकार बन जाएगा। लाइट मस्ट ट्रैवल, इसलिए स्पेस से यहां तक के लाइट ईयर्स होते हैं। आमेन। सो लाइट मस्ट ट्रैवल, वाटर मस्ट फ्लो। आमेन। पानी को हमेशा बहना ही चाहिए, रोक नहीं सकते। रोकता ही वो सड़ना शुरू कर देगा। 2-3 दिन बाद वो आपको बास देना शुरू कर देगा, काई जमनी शुरू हो जाएगी। यही काई आज कहां जमी हुई है सिस्टर जी, बताओ प्लीज। जो मनुष्य की परंपराओं, जो किस पर, ये हौद क्या है, मनुष्य की परंपराओं। जब आपको पता हो कि मुझे किस तरीके से ये चीज बनानी है परंपरा के अनुसार, ताकि मैं पानी को रोक सकूं, तो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। आमेन। संसारिक शिक्षा, संसारिक शिक्षा है उसमें। आमेन। है कितनी चीजें सिस्टर, दोबारा से एक बार पढ़ोगे प्लीज आप। जो मनुष्य की परंपराओं, पहली चीज है परंपरा। दूसरी चीज क्या है, और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर ब्रदर, मसीह के अनुसार नहीं। एग्जैक्टली ये है ट्रेडिशन। आमेन। और ये क्या है, दुनियावी शिक्षा। ये है क्या, एजुकेशन। जो एजुकेशन आपको दी जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, नो। ये सांसारिक एजुकेशन है जो आपको दी जाती है। इन दो चीजों पर क्या बना हुआ है, ये हौद। क्योंकि हौद बनाने के लिए किसी ने तो आपको बताना होगा ना, ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, खेत कितनी पास बनेगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, हम तो सारे ऐसे ही करते आए हैं। जब ये बोला गया तो ऐसे ही बना हौद। आमेन। क्यों? क्योंकि उनको बहते जल के सोते पर कोई विश्वास नहीं था, और ये परमेश्वर को बुरा लगा। आमेन। दो गलतियां करी। क्या? बहते जल के सोते को उन्हें त्याग दिया। 325 एडी में त्याग दिया। और सिस्टर क्या हुआ उसके बाद? क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, उसमें परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती थी। और इन दो शिक्षाओं से कोई भी इंसान आपको क्या करता है, आहेर। सिस्टर सावधान रहो कि कोई आपको इनसे आहेर ना करे। क्योंकि ये सारी शिक्षाएं जो है ना, ये एक बार और पढ़ दो प्लीज। जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, हाँ, पर मसीह के अनुसार पर नहीं। ये कुछ भी चीज ना मसीह के अनुसार नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग टू क्राइस्ट ब्रदर। क्योंकि मसीह क्या है, मसीह बहते जल का सोता है। ये चीजें उसके अनुसार नहीं हो सकती। हो सकती है जी। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर का वचन कल आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। शिक्षाएं, परंपराएं बदलती हैं, वो नहीं बदलता। आमीन। 325 एडी। आमीन।
परंपराओं और सांसारिक शिक्षाओं के अनुसार वहां पे क्या बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। और उसके बाद क्या हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन काफी टाइम तक चली। उसके बाद उनमें से एक और ऑर्गेनाइजेशन निकली, उसके बाद उसमें से एक और ऑर्गेनाइजेशन निकली, उसके बाद उसमें से एक और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस निकली हैं उनका बेस परमेश्वर का वचन था। लेकिन उन लोगों ने जैसे ही वो निकले अपने लिए फिर से हौद बना लिए। कोई भी बहते जल के सोते के साथ नहीं रहा। दैट इज वाई आज जब आप वहां पे जाओगे ना तो वहां पे क्या होगा, मौत। वहां पे क्राइस्ट नहीं है ब्रदर। वो जितना मर्जी क्रिश्चियन 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 बोले, वहां पे क्राइस्ट नहीं है। दे ओनली हैव हौद। उनके पास हौद है, उनके पास सड़ा हुआ पानी है, इसलिए वहां पे लोग जो है वो पी के बीमार हैं। वहां के लोग पानी पी के बीमार हैं। उन्हें नहीं पता कि हम कौन से सिस्टम में पाए जाते हैं। वो मसीह को फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। दे आर फॉलोइंग रिलीजन। कौन सा रिलीजन? क्रिश्चियन रिलीजन। उनके यीशु मसीह में और इस बाइबल के यीशु मसीह में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि उनका यीशु मसीह हर साल पैदा होता है और हर साल सूली पर चढ़ता है, हर साल वो जिंदा होता है। लेकिन बाइबल का यीशु मसीह एक बार पैदा हुआ, एक बार मरा और उसके बाद वो आज स्वर्ग पर है, वो जीवित है। आमीन। उनका यीशु मसीह कभी किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन बाइबल का यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के घर में गया और उसने उन सबको देखा कि यार बिजनेस हाउस बना लिया है, उसने उनको मारा। आज हर एक डिनोमिनेशन बिजनेस हाउस है कि नहीं? हर जगह बिजनेस चल रहा है ना? यस, हर जगह बिजनेस चल रहा है। और उनको लगता है यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। वो उस कोड़े को भूल गए जिस कोड़े से उसने मार मार के सबको बाहर निकाला था और बोला था मेरे पिता का घर तुमने क्या बना दिया है? डाकुओं का अड्डा। बिजनेस हाउस नहीं बोला उसने बोला डाकुओं का अड्डा। क्योंकि वहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रजा को लूट रहे हैं। आज भी लूटा जा रहा है ब्रदर एंड सिस्टर। वो डाकुओं का अड्डा है। लोगों को कहां आना है? इस बहते जल के सोते के पास। हमें पता ही नहीं हम किस सिस्टम में। क्या हम गलती से मार्क ऑफ द बीस्ट तो नहीं लेंगे? क्योंकि मार्क ऑफ द बीस्ट के ऑपोजिट जो चलता है, उसके विरोध में या उससे बिल्कुल विपरीत जो चलता है, उसको बोलते हैं सील ऑफ गॉड, होली गोस्ट। तो जिसके पास होली गोस्ट होगा वो कभी भी हौद का पानी नहीं पिएगा ब्रदर। नो, कभी नहीं पी सकता वो हौद का पानी। वो हमेशा बहते जल का सोते का पानी ही पिएगा, क्योंकि तृप्ति वहीं से होगी उसको। उसकी बॉडी वो पानी एक बार पी चुकी है। तो जब वो पानी एक बार पी चुकी है, उसके बाद वही पानी उसे तृप्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका भागी हो चुका है। सामरी स्त्री उस पानी का भागी हो चुकी थी, उससे कोई पानी तृप्त नहीं कर सकता था। आमीन। और हमें लग रहा है कि हम क्रिश्चियन हैं, हमें बातें बुरी लगती हैं। हमें ये भी बुरा लगता है कि जब यूं कहते हैं ना कि देखो तुम ध्यान रखना कि आगे को तुम जो कुछ भी करोगे तुम्हें कीमत चुका। सबको यीशु मसीह ने हमसे प्यार करने की कीमत चुकाई है ब्रदर। आमीन। अगर याकूब ने पलौटे का हक लिया तो उसने कीमत चुकाई थी, और उसकी कीमत क्या थी? 20 साल की गुलामी। यस, 20 साल तक वो मेहनत करता रहा। उसको क्या मिला? धोखा। वो राहेल से प्यार करता था, उसको लिया मिल गई धोखे में। जो धोखा उसने अपने बाप को दिया था वही धोखा उसको मिला, क्योंकि उसका बाप भी धुंधला देखता था, राहेल भी धुंधली देखती थी, उसको वही मिली। ले, रात के अंधेरे में तुझे पता ही नहीं चलेगा ब्रदर। हर किसी ने कीमत दी है। दाऊद अगर परमेश्वर कहता ना परमेश्वर का सिंहासन है, उस सिंहासन पर दाऊद जो है वो दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह राज्य करेगा, तो उसकी कीमत दाऊद ने चुकाई है ब्रदर। भागता रहा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं करी कि क्यों है भाई ये। नो, भागता रहा। उसे पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हर कोई इंसान हर चीज की कीमत चुकाता है, लेकिन लोगों को बुरा लगता है। ऐसे कैसे कह दिया? आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, दो धारी तलवार है। मैं सिर्फ अगर आपको शहद ही शहद पिलाता रहूंगा ना, आप मर जाओगे, शुगर हो जाएगी आपको। आमीन। जो ज्यादा मीठा होता है ना वो शुगर देता है ब्रदर आपको। आप ये ध्यान रखो हमेशा इस चीज को। जो हद से ज्यादा मीठा बनेगा ना आपके सामने, वो आपको शुगर देगा। है तो आपको क्या बनना है? आपके पास आपका वचन कैसा है? नमकीन। बाइबल में लिखा नहीं है तुम पृथ्वी के नमक हो? तुम्हारी बातें नमकीन होनी चाहिए। नमकीन मतलब होली, होली मतलब प्योर, प्योर मतलब अनअडल्टरेटेड वर्ड ऑफ गॉड, जिसमें कोई मिलावट नहीं हुई है, वो वाला परमेश्वर का वचन। आपने जहां मिलावट करी, आपने जहां उस परमेश्वर के वचन में अपनी परंपरा, अपना शिक्षा, सांसारिक शिक्षा घुसेड़ते ही आपने क्या करा? उसको अडल्टरेट कर दिया। अडल्टरेट मतलब जैसे मिलावट वाली चीजें मिलती है ना आजकल, तो भैया दुनिया में आज तो कोई शुद्ध चीज मिलती नहीं, सभी में मिलावट है।
तो ब्रदर सबसे पहले आपको अपना वचन सही करना है, क्योंकि मिलावट सबसे पहली किसमें? हम में मिलावट पाई जाती है, क्योंकि उस सोते को सबसे पहले त्यागा किसने? उन लोगों ने जिन्हें परमेश्वर ने जैसे इजराइल को बाहर निकाला था ना, उन्हें निकाला, जिन्हें निकाला उन्होंने ही त्याग दिया, और उन्होंने क्या करा? अपने टूटे फूटे हौद बना लिए। ये हौद, वो हौद, वो हौद, कैथोलिक हौद, मेथोडिस्ट हौद, क्योंकि उनकी किसी ने टेक केयर भी नहीं करी। आज उनका हाल जो है ना, वो कैसा हो गया है? क्रैक्स आ गए, और उनमें से पानी जो है वो निकल रहा है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता। सबको अपनी जेबें भरनी है। शादी करोगे तो जेब भरो, इतने पैसे शादी के, उतने पैसे मैयत के, उतने पैसे इसके, उतने पैसे उसके। इट्स बिजनेस ब्रदर, डाकुओं की खो है। आमीन। क्यों? हम ही ने बनाई है, क्योंकि हमने बहते जल के सोते को छोड़ दिया और अपने लिए टूटे फूटे हौद हमने खुद बना लिए, क्योंकि हमें विश्वास ये था कि हौद जो है हमारी मदद करेगी। हम जब मर्जी चाहे यहाँ आके पानी पी सकते हैं, और जब हम पानी पी रहे हैं तो हम बीमार हो रहे हैं, क्योंकि वो पानी सड़ा हुआ है, रुका हुआ है। उसी पानी में कीड़े हैं, उसी पानी में सांप है, उसी पानी में सब कुछ है नहीं? है कि नहीं? उसी पानी में सब कुछ है। समझ आ रहा है? उसी पानी में से वो निकालते हैं, निकाल के यूं छिड़काव आपको दे देते हैं कि जाओ जी आपका बपतिस्मा हो गया। उसी पानी को पकड़ के यूं माथे पे कुछ लगा देते हैं, आपको कहते हैं जाओ जी आप होली हो गए। वही पानी निकाल के आपको घर में देते हैं, आप कहते हो होली हो गए। आमीन। ब्रदर व्हाट इज दिस? जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटकर होली वाटर और होली ऑयल पे आ जाए तो कुछ गड़बड़ है ब्रदर। कोई भी होली वाटर, कोई भी होली ऑयल आप घर में नहीं रखते। होली वाटर जैसी तो कोई चीज ही नहीं। और जो ऑयल की बात की जाती है वो ऑयल चर्च में होता है, लोगों के घरों में नहीं होता। नो, वो प्रॉपर्टी किसकी है? घर की, चर्च की। चर्च की प्रॉपर्टी होती है, वो चर्च में रखा होता है। वो चर्च से एल्डर्स को दिया जाता है कि जाओ और जाके लगाओ। एल्डर जाके घर पे छोड़ के नहीं आते, लो भाई ये तेल हमारे से अपने लगा लेना और तेल लगा के तुम अपना सारा कुछ करना। नो, दैट इज रॉन्ग। अगर आप ये कर रहे हो तो आप डिनोमिनेशनल हो। यस, क्योंकि आपका भरोसा किस पे आ गया? तेल पे, यीशु मसीह पे नहीं आया। आमीन। और खुदा इसका भी जवाब आपसे मांगेगा, मैंने तुझे तेल कब दिया? मैंने तो तुझे लहू दिया था और अपना नाम दिया था। भाई मेरे, जो छोटी बारीक लकीर है ना, वो यही है। आमीन। हौद नहीं, हमें बहते जल का सोता चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह नहीं, हर व्यक्ति, चाहे वो एलियाजर हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो मूसा हो, ये सब अपनी अपनी पत्नियों से ना कुएं पे मिले। और यीशु मसीह भी सामरी स्त्री से, जो कि इजरायली नहीं थी, कहां मिला? कुएं पे। तो हमें भी प्रभु से कहां मिलना है? कुएं पे। आप नहीं छोड़ सकते उस कुएं को। अगर आप सोचोगे मैं हौद में मिल लूं, तो हौद में तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो खुद बहते जल का सोता है। आप उसे हौद में बंद करके रख कैसे रख लोगे? दैट इज वाई स्टैंडिंग आउटसाइड, और बाहर से कटकटा रहा है इस एज में कि खोलो मेरे को अंदर आना है, क्योंकि किसी चर्च में नहीं है वो। वो चर्चेस क्या है? हौद, वहां सड़ा हुआ पानी है, वहां पे वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जीवन का सोता है, बहते जीवन का जल उसके पास है। और वो जल वो आपको देता है, मुझे देता है, और हम उससे जीवित रहते हैं। जब तक आप उस जल में बने रहते हो, जब तक आप उससे पीते रहते हो, तब तक आपके पास क्या है? आत्मा। लेकिन जब आपका विश्वास उस बहते जल के सोते से हटकर हौद पे चला जाता है, तो ब्रदर कहीं गलती से मार्क ऑफ द बीस्ट मत ले लेना, क्योंकि विलियम ब्रनम के मैसेज में वो यही कहते हैं कि परमेश्वर के वचन का अविश्वास करना मार्क ऑफ द बीस्ट लेना है। आमीन। परमेश्वर के किसी भी वचन का अविश्वास करके अगर आप इस तरफ जाते हो, हौद की तरफ, तो आप मार्क ऑफ द बीस्ट लेते हो। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। आमीन। क्या आपका भरोसा किस पे रहे? वचन पे। बैक टू द बाइबल एंड बैक टू द अपोस्टल। हौदों पे ना रहे। वो हौद जो चेलों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उन पे ना रहे। जो चेलों की एक बात लेके दूसरी छोड़ देते, उन पे ना रहे, क्योंकि ये पूरा का पूरा वचन मसीह है। जब वो कहता है ना वचन देहधारी हुआ, तो ये पूरा वचन है। 66 बुक्स बाइबल की यूं ही नहीं है, उस 66 का रीजन है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के मंदिर में जाओगे ना, तो वहां पे रोटियां होती थी। कितनी? 12। तो 12 रोटियां एक लाइन में नहीं रखी होती थी ब्रदर, 6 की 2 लाइन होती थी। 66 बुक्स है इस बाइबल में, 66।
परमेश्वर बेवकूफ नहीं, हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। साइंस उसने हमें दिए, हमें नहीं पता लगता कुछ। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यहाँ से आगे हम संडे को चलेंगे। मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर, आज के इस शाम के लिए, और खुदावन तेरे अनुग्रह के लिए कि आज भी हम प्रभु उस बहते जल के सोते से पीते हैं प्रभु, जिसके लिए तेरा बहुत से धन्यवाद है प्रभु। क्योंकि खुदावन ये सोता उन्हीं को मिलता है जिन्हें तू चाहता है प्रभु जी। हर कोई ये सोता नहीं ढूंढ सकता मेरे प्रभु, और ना ही पा सकता है। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना अनुग्रह हम पर किया, ये सोता हमें मिला, हमने इसमें से पी रहे हैं, और प्रभु जी तुझ में बढ़ रहे हैं। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। जो लोग मेरे प्रभु जी हौद में फंसे हैं प्रभु, उनको निकालने में तू सामर्थी है पिता। रहम कर और उन्हें निकाल, क्योंकि खुदावन तू इसीलिए तूने अपने पुत्र को दिया। वो एक वरदान है प्रभु जी, वो एक ब्लेसिंग है। होने दे उस ब्लेसिंग के भागी मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद वो लोग भी हों प्रभु जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं आज के युग में, जिनके पास ये संदेश नहीं पहुंचा प्रभु। खुदावंद तू उन तक ये पहुंचा प्रभु जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर वो भी बच सके। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं प्रभु। वचन तो मैंने कहा है प्रभु जी, इसमें लाइफ डालने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। तो होने दे मेरे प्रभु, तू इसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी लाइफ डाल दे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर जब ये वचन सुना जाए प्रभु, जो उनके हृदयों में घर करे प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर वो तेरी लाइफ को लेकर के मेरे प्रभु उस घड़े को छोड़ करके भागे प्रभु जी, और इस बात को बताएं कि यीशु जो मसीह कहलाता है वो मुझे मिल गया है। मेरे पिता तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। बाद में जो सुनेंगे उनको ब्लेस करना। तेरे अनुग्रह में सब लोग बढ़े, तेरा नाम पाक माना जाए। हर एक आशीष के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावंद इस रात में तो सबका निगहबान हो। कल का दिन है प्रभु, उसमें हमें परसों की वर्शिप के लिए तो तैयार कर मेरे प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। ये सब लोग मीठी नींद सोए प्रभु जी, चैन के साथ सोए प्रभु जी, सुबह धन्यवाद के साथ उठे, अपने दिन की शुरुआत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहें, तेरा दूध छावनी किए रहे। दुर्घटनाओं अंधकार की शक्तियों से सबको बचाए रखना। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद है, चंगाइयों के लिए धन्यवाद है प्रभु। बस ऐसे ही तो हमारे साथ बना रहे, ताकि तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इस वक्त में प्रार्थना घर परिवार संपत्ति और रोजगारों के लिए करते हैं। तेरे अनुग्रह के भाड़े में पाए जाएं, तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि मेरे प्रभु जी तमाम मेरे प्रभु परिवारों में सुख शांति चैन अमन रहे, घरों के खत्ते भरे पूरे रहे, और मेरे पिता संपत्तियां तुझ में सुरक्षित हो, रोजगार तुझ में ब्लेसेड हो। मेरे पिता परमेश्वर, सबको तू आशीषित कर। जहाँ हमारे चर्च के लोग रहते हैं उन एरियाज को प्रभु जी तू अपने सुरक्षा में रख मेरे प्रभु, ताकि मेरे खुदावन वहाँ पे सुरक्षा बनी रहे। मेरे खुदावन यूनिवर्सल ब्राइट को ब्लेस करते हैं, उन लोगों को प्रभु जी ब्लेस करते हैं जो तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से तेरी समय से वे परफेक्ट विल के अनुसार फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त करते हैं। उनको उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस करते हैं। मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस करते हैं। शांति सलामती बनाए रख, और पिता परमेश्वर तो उनकी सुधि ले। हर एक आशीष और हर एक बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बच्चे लोग अभी जाएंगे प्रभु, तो इनके साथ होना, ताकि सही सलामत पहुंचे अपने घरों को। तेरा दूत इनके साथ रहे, इन्हें सही सलामत पहुंचाए। तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए तेरे प्रभु जी वचन में आगे बढ़े। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए अपने आप को, इन प्रियजनों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं पिता। और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे खुदा